सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे सिंपल मशीन्स। अब मशीन हम किससे कहते हैं? एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। तो जो भी ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करती है तो दैट इज नोन एज मशीन। इट हैज़ जनरली टू टाइप्स, सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। अब सिंपल मशीन क्या होता है? इट हैज़ ओनली वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वन पॉइंट फॉर लोड. Its mechanism is simple. For example, lever, screw jack, sewing machine, etc. These are the common examples of simple machine. तो simple machine में क्या होता है? एक ही पॉइंट होता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और एक ही पॉइंट होता है फॉर लोड के लिए। इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सिंपल है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास लीवर है, स्क्रू जैक, सीविंग मशीन एटसेट्रा। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंपाउंड मशीन। इट हैज़ more than one point for the application of effort and load. Its mechanism is complicated. For example, printing machine, milling machine, etc. तो अगर हम देखेंगे कंपाउंड मशीन जो है इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड लोड। इसका मैकेनिज्म भी कॉम्प्लिकेटेड है, डेट्स वाई इट इज टर्म्ड एज कंपाउंड मशीन। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कंपाउंड मशीन की प्रिंटिंग मशीन, मिलिंग मशीन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड मशीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सिंपल मशीन। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय एम ए। इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड अपॉन एफर्ट रिक्वायर्ड। इट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, वेयर डब्ल्यू इज weight lifted and P is effort required. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वेलोसिटी रेशो, सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय VR. इट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. तो इट इज इक्वल टू Y अपॉन X. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इनपुट ऑफ अ मशीन. इनपुट मीन्स वर्क डन ऑन द मशीन इज नोन एज इनपुट. इट इज इक्वल टू P इंटू Y, वेयर P इज एफर्ट रिक्वायर्ड एंड Y इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास आउटपुट ऑफ अ मशीन. अब आउटपुट ऑफ अ मशीन का मतलब होता है एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन, कि एक्चुअली मशीन ने कितना काम किया, दैट इज नोन एज आउटपुट. इट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, वेयर डब्ल्यू इज वेट लिफ्टेड एंड एक्स इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ मशीन. एफिशिएंसी ऑफ मशीन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा. इट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास आइडियल मशीन. आइडियल मशीन हम उस मशीन को कहते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, मतलब आउटपुट और इनपुट का रेशियो जाएगा हमारे पास 100% आएगा, देन इट इज टर्म्ड एज आइडियल मशीन. इन एक्चुअल प्रैक्टिस देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ मशीन कैन नेवर बी 100%, बट आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है. इट्स एन इमेजिनरी. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी. As we know that efficiency is equal to output upon input, therefore neta is equal to w into x p into y. आउटपुट हमारे पास किससे बराबर था? w into x, और इनपुट हमारे पास किससे बराबर था? p into y. तो वी कैन राइट इट w by p डिवाइडेड बाई y by x. तो therefore w by p हमारे पास किससे बराबर होता है? मैकेनिकल एडवांटेज, एंड y by x हमारे पास किससे बराबर होता है? वेलोसिटी. सिंपली अगर हमने एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना होगा तो वी कैन फाइंड आउट इट बाई डिवाइडिंग मैकेनिकल एडवांटेज विद वेलोसिटी रेशियो. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन अ मशीन. इन केस ऑफ मशीन फ्रिक्शन हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन द पार्ट्स ऑफ द मशीन. इट कॉजेज वेयर एंड टियर एटसेट्रा. इस केस में जो एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू पी आई अपॉन पी, और इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू आई, वेयर पी आई इज आइडियल एफर्ट, डब्ल्यू आई इज आइडियल लोड, एंड डब्ल्यू इज एक्चुअल लोड एंड पी इज एक्चुअल एफर्ट. तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ मशीन. अ मशीन विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल मशीन. तो जो भी मशीन कैपेबल होगी रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए तो उसको कहेंगे रिवर्सिबल मशीन कहेंगे. एज द एफर्ट इज रिमूव्ड, वर्क डन ऑन द लोड विल बी इनपुट रादर देन आउटपुट, एंड इनपुट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल लॉस. तो जैसे हम एफर्ट को रिमूव कर देंगे रिवर्सिबल मशीन के केस में, जो वर्क डन होगा वो इनपुट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ आउटपुट, और इनपुट जो है इसमें किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल लॉसेस के बराबर. इन केस ऑफ रिवर्सिबल मशीन एफिशिएंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 50%. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नॉन रिवर्सिबल मशीन. इट इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन. इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन. इट्स एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 50%. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मशीन. लॉ ऑफ मशीन स्टेट्स दैट P इज इक्वल टू m इंटू डब्ल्यू प्लस C, वेयर m इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन W1 माइनस W2, एंड C इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W1. तो W हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेट लिफ्टेड. सो M और C की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इस रिलेशन में पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज. तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन M,
वेयर m इज p1 माइनस p2 अपॉन w1 माइनस w2। एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m वी आर। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ लोड, तो जैसे लोड इंक्रीज होगा मैकेनिकल एडवांटेज भी इंक्रीज होगा। एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीमेंट ऑफ द लोड, तो लोड की इंक्रीमेंट की वजह से एफिशिएंसी ऑफ मशीन भी इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सम लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में। तो लिफ्टिंग मशीन्स हमारे पास जनरली 9 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिंपल व्हील एंड एक्सल, नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल, फिर आता थर्ड इसमें पुलीज फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज, सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज। फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, फिफ्थ इसमें जाता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, 6 हो गया सिंगल परचेज क्रैब विंच, 7th हो गया डबल परचेज क्रैब विंच, 8th हो गया सिंपल स्क्रू जैक एंड द 9th इज डिफरेंशियल स्क्रू जैक। सो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिंपल व्हील एंड एक्सल। तो इन केस ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल, द व्हील एंड एक्सल आर कीड टू द सेम स्पिंडल, दोनों जो है सेम स्पिंडल के साथ फिक्स होते हैं। सो ये हमारे पास जो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की लिफ्टिंग मशीन्स हैं, इन सब मशीन्स में हमने सिर्फ एक ही चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करना, वो है वेलोसिटी रेशो, कि किस केस में हम वेलोसिटी रेशो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे सिंपल व्हील एंड एक्सल के केस में वेलोसिटी रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, d प्लस स्मॉल d r1 डिवाइडेड बाई स्मॉल d प्लस स्मॉल d r2 कैन आल्सो बी फाइंड vr इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो वेयर d इज diameter of wheel, small d is diameter of axle, small d r1 is diameter of rope on the wheel and small d r2 is diameter of rope on the axle। तो यहाँ से अगर हमने एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम सिंपल जैसे फाइंड आउट करते हैं W अपॉन P। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल। तो इन दिस केस लिफ्टिंग मशीन कंपाउंड एक्सल इज यूज्ड ऑफ बोथ लार्जर एज वेल एज स्मॉलर डायमीटर। तो इस केस में हम कंपाउंड एक्सल यूज करते हैं, वो लार्जर डाई वाला भी यूज करते हैं और स्मॉलर डाई वाला भी यूज करते हैं। तो इन दैट केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल D प्लस स्मॉल d r1 डिवाइडेड बाई स्मॉल d प्लस स्मॉल d r2 माइनस स्मॉल d2 प्लस स्मॉल d r2 एंड द एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेरिएशन जो है सिर्फ आपको इसमें वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूलाज में मिलेंगे, बाकी जो मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा आपको हर केस में। तो इन दैट केस लेंथ ऑफ रोप वॉन्ड इन वन रिवॉल्वेशन अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी इट विल बी इक्वल टू पाई d1 माइनस पाई d2, पाई हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो इट विल बी इक्वल टू पाई d1 माइनस d2। तो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास पुलीज। अब पुलीज क्या होता है, अ व्हील ऑफ मेटल और वुड हैविंग ग्रूव टू रिसीव रोप और चैन एटसेट्रा दैट इज नोन एज पुली। पुली हम किसको कहते हैं, इट इज अ व्हील मेड ऑफ मेटल और वुड, इसके सर्कमफ्रेंस पे क्या होता है, ग्रूव्स होती है, ग्रूव्स इन द सेंस की रोप या चैन को रिसीव करने के लिए वहां पे स्पेस बनी हुई होती है, तो दैट इज नोन एज पुली। एक्सल इज सपोर्टेड ऑन फ्रेमवर्क दैट इज नोन एज ब्लॉक। तो जिस फ्रेमवर्क पे पुलिस का एक्सल सपोर्ट करता है दैट इज नोन एज ब्लॉक। पुलिस जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम। In this case, number of movable pulleys are used to give greater mechanical advantage and effort is applied with last fixed pulley। तो इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज को यूज किया जाता है ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज को अटेंड करने के लिए, और जो लास्ट पे फिक्स्ड पुली है उसके थ्रू ही एफर्ट जो है अप्लाई किया जाता है। तो इन दैट केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज आल्सो इक्वल टू 2 की पावर n। कभी कभी हम मैकेनिकल एडवांटेज को इस फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट करते हैं, 2 की पावर n इंटू W डिवाइडेड बाई कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n माइनस 1। तो ये 2n कब हो जाता है, जब हम यहाँ पे वेट को 0 कंसिडर कर लेंगे। तो इन दैट केस हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर n हो जाएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ पुलीज। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स ईच कंटेनिंग नंबर ऑफ पुलीज। ये जनरली 2 ब्लॉक्स का बना हुआ होता है, दोनों ब्लॉक्स में नंबर ऑफ पुलीज प्रेजेंट होती है। अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड एंड फिक्स टू सपोर्ट एंड लोअर ब्लॉक मूवेबल। तो जिसका अपर ब्लॉक होता है वो फिक्स होता है और लोअर ब्लॉक जो होता है वो मूवेबल होता है। इन दैट केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक्स। तो वेलोसिटी रेशियो हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पुलीज ब्लॉक्स में कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू सेम जैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसको W अपॉन P। समटाइम्स वी कैन यूज दिस फॉर्मूला n माइनस W अपॉन P, वेयर n इज नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड दिस स्मॉल w इज वेट ऑफ लोअर ब्लॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज पुली ब्लॉक सिस्टम। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। In that case, several movable pulleys are arranged, keeping the topmost pulley fixed। इस केस में क्या किया जाता है कि several movable pulleys को अरेंज किया जाता है और जो टॉप मोस्ट पुली है उसको फिक्स किया जाता है सपोर्ट के साथ। In that case, velocity ratio is equal to 2 की पावर n माइनस 1
वेयर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस w अपॉन p 2 की पावर n-1। तो अगर हम यहाँ पे वेट की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारे पास 2 की पावर n-1 के बराबर ही आएगा। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। तो इन दैट केस इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए में जनरली 2 पुलीज होती है, एक कड़ाया कम होता है और एक कड़ाया ज्यादा होता है, दे जनरली रन टुगेदर। ब्लॉक बी में क्या होता है, जो पुली होती है वो जनरली वेट के साथ अटैच्ड होती है। तो इन दैट केस कंप्लीट रिवॉल्वेशन अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी, यहाँ पे लेंथ ऑफ चेन पुल्ड हमने फाइंड आउट करनी होगी, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई इंटू डी। नेट शॉर्टनिंग ऑफ चेन अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो इन दैट केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2n1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। So mechanical advantage will be equal to W upon P and the efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. So fifth type इसमें जाते हैं हमारे पास worm and worm wheel. It is generally consist of square threaded screw which is known as worm and it is also consist of toothed wheel which is known as worm wheel. So in that case velocity ratio is equal to L into T upon NR where L is length of handle. कभी कभी हम radius of wheel को भी L मान लेते हैं and R is radius of load drum. सो सिक्स टाइप इसमें जाते हैं हमारे पास सिंगल परचेज क्रैब विंच। इन दैट केस लार्ज टूथड व्हील इज नोन एज सपर व्हील, स्मॉल टूथड व्हील इज नोन एज पिनियन। तो इस केस में जो वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला आता है हमारे पास 2 इंटू एल अपॉन स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी आर इंटू T2 अपॉन T1। सो सेवंथ इसमें जाता है हमारे पास डबल परचेज क्रैब विंच। इन दैट केस 2 सपर व्हील्स एंड 2 पिनियन व्हील्स आर यूज्ड। इस केस में 2 सपर व्हील्स और 2 पिनियन व्हील्स हम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे सिंगल परचेज क्रैब विंच। वेलोसिटी रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन 2 स्टेजेस और इसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटी रेशियो को 2 स्टेजेस में ऑब्टेन करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन दैट केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2L अपॉन स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी आर इंटू T2 अपॉन T1 इंटू T4 अपॉन T3। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिंपल स्क्रू जैक, सिंपली नॉन एज स्क्रू जैक। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया स्क्रू जैक क्या होता है, जिसको हम लोड को लिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि जो गाड़ी में छोटा सा जैक होता है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ स्क्रू जैक। इन दैट केस वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंगल थ्रेडेड स्क्रू के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई L अपॉन P एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर डबल थ्रेडेड स्क्रू के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई L अपॉन P। सो नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जाता है हमारे पास differential screw jack. It is generally consist of 2 threaded spindles, lower spindle and upper spindle. In case of lower spindle, it has external as well as internal threads, and in case of upper spindle, it generally meshes with internal threads of the upper spindle. तो lower spindle के केस में external as well as internal threads दोनों present होते हैं। upper spindle है वो generally जो internal threads हैं lower spindle के उसके साथ merge हो जाता है। तो in that case velocity ratio is equal to 2 pi L upon PL minus PU, where PL is pitch of lower spindle and PU is pitch of upper spindle. तो मैकेनिकल एडवांटेज सेम W अपॉन P एंड द एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द वेट ऑफ पुली ब्लॉक इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेट लिफ्टेड एंड दस इट्स नेग्लेक्टेड इन कैलकुलेशन। तो जो पुली ब्लॉक का वेट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द वेट लिफ्टेड। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन वर्क में हम क्या करते हैं, इस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फ्रिक्शन बिटवीन पुली सरफेस एंड स्ट्रिंग इज निग्लिजिबल एंड दस द टेंशन इन द 2 साइड्स ऑफ द रोप पासिंग राउंड द पुली मे बी टेकन टू इक्वल। तो जो पुली सरफेस और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन होती है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, उसकी वजह से जो रोप के दोनों साइड टेंशन आती है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें जाता है द ओनली एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इज दैट एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो इस केस में हम किसी भी डायरेक्शन में एफर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ इसमें जाता है द मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ मूवेबल पुली इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे है लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज FP इज इक्वल टू P माइनस W अपॉन वेलोसिटी रेशियो एंड द लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज FW इज इक्वल टू P इंटू वेलोसिटी रेशियो माइनस W। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सिंपल मशीन्स। आई होप कि यहाँ तक आपको मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो